हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 001 के यूनिट 5 पॉलिसी डेवलपमेंट प्रोसेस, जिसे हिंदी में कहते हैं नीति विकास प्रक्रिया। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होते हैं। साथ ही आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है पॉलिटिकल पार्टीज एंड फॉरेन पॉलिसी। चलो, फर्स्ट है गवर्नमेंट्स रोल। द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी और coalition in power plays a major role in formulating foreign policies. The Prime Minister and External Affairs Ministry represents the government and decide India's international strategies. पहले हम रीड कर लेते हैं, ठीक है, फिर हम इसको समझेंगे। सेकेंड है आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। पॉलिटिकल पार्टीज आइडियोलॉजीज इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी. For instance, during the Cold War, the Congress-led government followed non-alignment, while later government focused on globalization and regional cooperation. Third है parliamentary debates. Opposition parties in parliament discuss and critique foreign policy. Constructive criticism and debates help refine policies and ensure accountability. Fourth है continuity and change. While foreign policy maintain continuity for stability, different parties bring their perspective, which can lead to new priorities. For example, the BJP has emphasized strong ties with neighboring countries and global powers like USA. चलो, तो फर्स्ट में कह रहा है गवर्नमेंट रोल। तो देखो, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग के अंदर, फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंदर गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट होती है या फिर जो रूलिंग पार्टी होती है करंट टाइम पे, वही क्या करती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी बनाती है। ठीक है, अकेली नहीं बनाती है, मतलब सारे ऑफिशियल्स मिलके बनाते हैं, मिनिस्ट्रीज बनाती हैं। तो पहले कह रहे हैं गवर्नमेंट रोल, यानी रूलिंग पार्टी में भले ही कोई सिंगल मेजॉरिटी विन पार्टी हो या फिर कोएलिशन की गवर्नमेंट हो, उसमें क्या होता है, आपके जो प्राइम मिनिस्टर्स हो गए या फिर पीएमओ, अगर हम बात करें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, तो ये सब मिलकर क्या करते हैं, फॉरेन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं। अगला है आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। आइडियोलॉजी जो है पार्टी की, वो काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है उसका। जैसे कि ये कह रहे हैं कांग्रेस के टाइम पे, अच्छा, कोल्ड वॉर के टाइम पे जब कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी की सरकार थी, तो उन्होंने नॉन अलाइनमेंट को चूज किया था कि हम यूएस और यूएसएसआर के साथ ना जाकर हम एक थर्ड वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, विच इज नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, मतलब नॉट टू अलाइन एनी ऑफ द यूएस और यूएसएसआर। ठीक है, और उसके बाद जो सरकार आई, उन्होंने क्या चूज किया, ग्लोबलाइजेशन। फिर आई, उन्होंने चूज किया रीजनल कोऑपरेशन। तो ये आइडियोलॉजी के ऊपर भी रहता है, ठीक है, कि हम क्या फॉरेन पॉलिसी अपना रहे हैं। तीसरा है पार्लियामेंट्री डिबेट्स, यानी कि जो भी सरकार पॉलिसी लेके आ रही है, जब वो पार्लियामेंट में डिस्कस होगी, तो वहाँ पे जो ऑपोजिशन की पार्टीज होती हैं ना, उनका काम होता है उसको क्रिटिसाइज करना, डिस्कस करना, रिजेक्ट करना, एक्सेप्ट करना, या फिर कोई चेंज है तो उसको सजेस्ट करना, जिससे कि उस पॉलिसी को रिफाइन किया जा सके। ठीक है, अगला है फोर्थ है कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल रशिया से हमारे रिश्ते हमेशा से ही अच्छे चलते आ रहे हैं, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो या फिर किसी की भी सरकार हो, है ना। तो एक कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है क्योंकि रशिया और हमारे रिश्ते अच्छे चलते आ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या है, जो भी अलग अलग पार्टी आती है, जैसे हमने देखा आइडियोलॉजी, किसी ने ग्लोबलाइजेशन पे फोकस किया, किसी ने नॉन अलाइनमेंट, किसी ने रीजनल कोऑपरेशन। ऐसे चेंज में क्या होगा, हम बीजेपी का एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि करंट टाइम पे बीजेपी है। ठीक है, तो बीजेपी जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाने पे ज़्यादा फोकस कर रही है। जो ग्लोबल पावर्स है जैसे कि यूएसए, उनके साथ अच्छे स्ट्रॉन्ग टाइज हम बना रहे हैं, डिफेंस डील्स कर रहे हैं, है ना, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज कर रहे हैं, ये सब। ठीक है, अगला है कोएलिशन गवर्नमेंट। अगेन फर्स्ट पॉइंट की तरह सेम, यहाँ पे भी जो कोएलिशन गवर्नमेंट होती है, उसमें जो अलाइड पार्टीज होती हैं, वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अपना इन्फ्लुएंस डालते हैं। ठीक है, सिक्स्थ है पब्लिक ओपिनियन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखो, पब्लिक ओपिनियन एंड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या होता है, जब भी पॉलिसी फॉर्मुलेट की जाती है ना, तो पब्लिक ओपिनियन और लोगों की जो सेंटिमेंट्स हैं उनको ध्यान में रखा जाता है, जिससे हर्ट ना हो। जैसे कि हम जानते हैं कि चाइना और पाकिस्तान से हमारे रिश्ते को ज़्यादा अच्छे है नहीं, है ना, मतलब ज़्यादा ठीक नहीं है। तो सरकार कोई भी पॉलिसी लाने से पहले अपने देश की तरफ देखेगी कि यहाँ मेरे जो देश के लोग हैं उनको इससे हर्ट तो नहीं होगा, है ना।
अगला है ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन। ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, आज के टाइम पे अगर जो डॉक्टर एस जयशंकर हैं या फिर मोदी जी हैं, ठीक है, अगर ये किसी देश में जाके कोई स्टेटमेंट देते हैं, भले वो 2 वर्ड्स हो, सिंगल वर्ड्स हो, या फिर वो 2 लाइन्स हो, या फिर वो 2 पैराग्राफ्स हो, तो वो उनके वर्ड नहीं काउंट किए जाएंगे, वो उनकी स्टेटमेंट नहीं देखी जाएगी, वो इंडिया की स्टेटमेंट देखी जाएगी। तो ऐसे जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो ग्लोबली हमको रिप्रेजेंट कर रही होती है, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आज के टाइम पे ज़्यादा नहीं, अगर पीएमओ के द्वारा एक छोटा सा पोस्ट भी कर दिया जाता है, ट्वीट भी कर दिया जाता है, तो वो भी पूरे इंडिया की तरफ से माना जाएगा, है ना। अगर हम किसी देश को किसी चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं या कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हैं, तो वो इंडिया की तरफ से बोला जाएगा, ठीक है। अगला है पॉलिसी इनिशिएटिव्स। पॉलिसी इनिशिएटिव्स में क्या होता है, जैसे कांग्रेस के टाइम पे जो उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी ईस्ट को लेके, उसको उन्होंने नाम दिया था इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी, और उसी को बीजेपी ने रीनेम किया किस नाम से, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो ये पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं। अगला है पब्लिक ओपिनियन एंड पार्टीज। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये पावर में बने रहने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट गेन करने के लिए, फेवर के लिए क्या करते हैं कि अलग अलग तरीकों से लोगों तक अपनी सक्सेस स्टोरीज पहुंचाते हैं। जैसे कि मीडिया कैंपेन्स चलाना, डिबेट्स रखवाना, पब्लिक स्पीचेस, लोगों के बीच में जाना, एजुकेशनल प्रोग्राम, कम्युनिटी आउटरीच, है ना, लोगों से मिलना, रैली निकालना, लोगों को बताना कि हमने इस देश के साथ ये डील करी है, हमारे देश को इतना फ़ायदा है, हमारे देश के रिश्ते उन देशों के साथ अच्छे होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। Political parties in India create public opinion in favor of their foreign policy through strategic actions। जैसे देखो जो ये चाय की जो टपरी होती है, ठीक है, यहाँ पे जो लोगों की आपस में बहस हो रही होती है ना पार्टीज को लेके, वो पार्टीज के काम को लेके हो रही होती है कि इस सरकार के टाइम पे इस देश में हमारी इज्जत नहीं होती थी, या हमारी आप बोल सकते हो कि उस लेवल पे चीज़ें नहीं थी जो आज के टाइम पे हैं, भले रिस्पेक्ट हो गई या कुछ भी हो गया, है ना। तो ये वाली सरकार आई तो इन देशों के साथ रिश्ते अच्छे हुए, ये सारा काम हुआ, मतलब ये सारी चीज़ें। तो पॉलिटिकल पार्टी ऊपर ही जो आपको चीज़ें दिख रही हैं, सक्सेस स्टोरीज बताना, मीडिया कैंपेन चलाना, पब्लिक स्पीचेस, इन सब के थ्रू क्या करती हैं, अपनी जो इनकी पॉलिसीज हैं उनको लोगों तक पहुंचाती हैं, जिससे कि लोग इनको फेवर करें, ठीक है। अगेन बीजेपी का एग्जाम्पल इसलिए लेंगे क्योंकि वो करंट टाइम पे पावर में है। तो बीजेपी प्रमोट स्ट्रॉन्ग टाइज विद द यूएसए बाय हाईलाइटिंग डिफेंस डील्स एंड टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। और ऐसे बीजेपी प्रमोट करती है, यूएसए के साथ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाती है और बताती भी है कि देखो हमारे यूएस के साथ रिश्ते कितने अच्छे हो गए हैं, कैसे, जो भी डिफेंस डील्स और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हुआ है उसको हाईलाइट करके, ठीक है। तो ये था पब्लिक ओपिनियन एंड पार्टीज। अच्छा, तो आगे कंटिन्यू करने से पहले सपोर्ट अस थ्रू सुपर थैंक्स एंड जॉइन मेंबरशिप। देखो जो भी लोगों को वीडियो अच्छी लगती है, जो भी स्टूडेंट्स को वीडियो अच्छी लगती है और वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं या अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो वो सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, या फिर बहुत ही रीजनेबल जो हमारी मेंबरशिप है उसको ज्वाइन करके बी स्टडीओटिक के मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा भी आप अपनी जो आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं वहाँ पे वीडियो को शेयर कर सकते हो और लाइक और कमेंट करके भी अपना सपोर्ट दिखा सकते हो, ठीक है। चलो अगला है प्रेशर ग्रुप्स। देखो नाम से पता चल रहा है प्रेशर ग्रुप्स, सोशल मूवमेंट्स, एनजीओ, प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप, इन सबका काम क्या होता है कि गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई या कोई एक्शन लिया, कोई लॉ बनाया और हम उससे डिससेटिस्फाइड है, तो हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करेंगे कि वो आइदर चेंज करें या फिर उस चीज़ को हटा दें, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं, दिल्ली दंगे वन ऑफ द एग्जाम्पल है, या फिर फार्मर्स मूवमेंट भी, क्योंकि फार्मर्स डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है, इसलिए उन्होंने मूवमेंट किया। ऐसे है प्रेशर ग्रुप्स। द प्रेशर ग्रुप्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंटरेस्ट ग्रुप्स एज दे फंक्शन टू ब्रिंग प्रेशर। इन इंडिया प्रेशर ग्रुप्स इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसीज बाय many ways like lobbying the government, organizing public campaign, using media to highlight their issue। तो ये सारी जो प्रेशर ग्रुप्स हैं इनका काम क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर इशू को हाईलाइट करना, ठीक है, कोई कैंपेन चलाना या लोगों को इकट्ठा करना, ये सारी चीज़ें। अब जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं, मान लो बिजनेस एसोसिएशन हो सकती है कोई, वो ट्रेड एग्रीमेंट के लिए पुश कर सकती है, कोई एनवायरमेंटल ग्रुप हो सकता है, मान लो कि सरकार कोई पॉलिसी लेके आई है जो कि एक डेवलपमेंट पॉलिसी है, राइट, या फिर कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है,
तो उसमें क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत हार्म पहुंच रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो भी एनजीओज या जो भी प्रेशर ग्रुप्स काम कर रहे हैं ना एनवायरनमेंट को लेके, वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लोगों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, है ना, मूवमेंट कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो प्रेशर ग्रुप्स का काम ही क्या होता है, प्रेशराइज करना। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया में हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है चलती आ रही है। प्रिंट मीडिया में अपने पास न्यूज़पेपर और मैगजीन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो एंड टेलीविजन। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल आज के टाइम पे प्ले कर रहा है वो है इंटरनेट, राइट। देखो आज के टाइम पे अगर आप ये वीडियो भी देख रहे हो तो बिकॉज ऑफ ओनली इंटरनेट। तो ये कह रहे हैं इंटरनेट इज ऑल्सो एन इमर्जिंग इम्पॉर्टेंट सेगमेंट ऑफ मीडिया इन इन्फ्लुएंसिंग फॉरेन पॉलिसी। कह रहे हैं आज के टाइम पे इंटरनेट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। मान लो अगर कोई भी देश का किसी भी कंट्री का पीएम या फिर किसी भी कंट्री के प्रेसिडेंट अगर आज के टाइम पे कोई ट्वीट कर देते हैं, राइट, या कोई पोस्ट डाल देते हैं, कोई स्टेटमेंट दे देते हैं, तो वो पूरे वर्ल्ड तक पहुंचने में 1 मिनट भी नहीं लगता। क्यों? इंटरनेट की वजह से, ठीक है। अगला है सोशल मूवमेंट्स एंड एनजीओज। तो अगेन प्रेशर ग्रुप्स वाला ही काम होता है इनका भी कुछ कुछ। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया इन्फ्लुएंस फॉरेन पॉलिसी by shaping public opinion and pressurizing the government to act by many ways. These movements can highlight important issues like environmental concern and human rights issue etc. to gain attention of the public and policy makers. तो कोई भी ऐसा पर्टिकुलर इशू जिसको लेके लोग सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, लोग उससे एग्री नहीं करते, लोगों को वो पसंद नहीं आई कोई पॉलिसी या कोई भी गवर्नमेंट का एक्शन, तो लोग सोशल मूवमेंट्स करते हैं और लोगों को इकट्ठा करते हैं और एक पर्टिकुलर इशू पे एक पर्टिकुलर इशू को हाईलाइट करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिल सके, ठीक है। दे ऑल्सो ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट कैंपेन एंड इवेंट्स टू गेट द पब्लिक सपोर्ट एंड डिमांड गवर्नमेंट एक्शन। लोग प्रोटेस्ट करते हैं, कैंपेन चलाते हैं, है ना, गैदर इकट्ठा हो जाते हैं, किसके लिए? गवर्नमेंट से डिमांड रखते हैं कि इस चीज़ को, जो पॉलिसी आई है, या तो उसको चेंज करो या फिर हटाओ, ठीक है, जैसे फार्मर्स मूवमेंट हमें देखने को मिला था। By connecting with global movements, they build international pressure on the Indian government to act on certain issue. ग्लोबली भी आज के टाइम पे देखो सपोर्ट मिलता है। किसान मूवमेंट भी, किसान मूवमेंट जो था उसमें भी कुछ देश थे जिन्होंने अपने कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, पर्टिकुलर कंट्री थी एक, राइट। तो सोशल मूवमेंट्स और एनजीओ का काम क्या होता है? अपना डिससेटिस्फेक्शन शो करना सोशल मूवमेंट्स के द्वारा, ठीक है। चलो अगला है बिजनेस। अभी तक जैसे हम पढ़ते आ रहे हैं मीडिया का रोल क्या रहता है फॉरेन पॉलिसी में, प्रेशर ग्रुप्स का क्या रहता है, एनजीओ का क्या रहता है, इससे बिजनेस का भी क्या रोल रहता है। देखो बिजनेस का क्या रोल रहता है कि जब भी फॉरेन पॉलिसी बन रही है, कोई टेक्नोलॉजी एक्सचेंज हो रहा है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पे कुछ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या फाउंडेशन कह सकते हो, एसोसिएशन कह सकते हो, जो है जो कि क्या करती है, पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठती है और पॉलिसी फॉर्मुलेट करने के पूरे टाइम पीरियड में वो साथ रहती हैं, जिससे कि वो अपना भी व्यू सामने, अपना ओपिनियन रख सके, ठीक है। Businesses influence India's foreign policies by advocating for trade agreement and economic partnership that benefit them. They demand lower tariffs, simplify regulations and open new markets for Indian products. इनका काम क्या होता है कि भाई टैक्स कम ज़्यादा करना हो, कि टैरिफ को कम करना हो, है ना, रूल्स रेगुलेशंस को इजी करना हो, जिससे कि जो ट्रेड है वो क्या हो सके, इजी हो सके, स्मूथ हो सके, है ना, इंडियन प्रोडक्ट्स के लिए नई मार्केट ओपन करना हो। बिजनेस एसोसिएशन जैसे कि CII एंड FICCI engage with policy makers to ensure favorable terms in international deals. For example, they supported the India-US trade relation to boost export and attract investment. और ये जो एसोसिएशन है ये सपोर्ट करती है इंडिया US ट्रेड को, जिससे कि एक्सपोर्ट बूस्ट हो सके और हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सके, राइट। नेक्स्ट है डायस्पोरा। डायस्पोरा में क्या होता है कि जो इंडियंस हैं बट जो इंडिया से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, वो कैसे फॉरेन पॉलिसी में उनका क्या रोल है और ये सारी चीज़ें देखते हैं। द डायस्पोरा इन इंडिया रेफर्स टू Indians who live outside their home country. These includes people who have moved abroad for work, study or some other reason. They maintain connections with India through cultural practices, investment and remittances. The Indian diaspora is influential, contributing to both their new country and India by supporting businesses, promoting trade and fostering culture exchange. They often play a role in shaping foreign policies and international relations between India and their adopted countries
by advocating for Indian interest and strengthening bilateral ties। देखो डायस्पोरा के अंदर क्या आता है कि जो इंडियंस हैं जो बाहर रह रहे हैं वो कैसे हमारे लिए फॉरेन पॉलिसी का जो भी है हिस्सा बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो देखो मोस्टली जो लोग बाहर जाते हैं वो या तो वो वर्क के लिए जाते हैं, काम के लिए, जॉब के लिए या स्टडीज़ के लिए, ठीक है। तो मोस्टली उनकी जो फैमिली होती है वो इंडिया में रह रही होती है, तो वो लोग वहाँ से पैसे भिजवाते हैं, है ना, और सामान भिजवाते हैं। इसके अलावा वो क्या करते हैं कि हमारे कल्चर को वहाँ प्रमोट करते हैं, है ना। इंडिया का जो रिच कल्चर है वहाँ पे वो लोग उसको प्रमोट करते हैं। जैसे आज के टाइम पे देखो ऑल ओवर वर्ल्ड की मैं बात कर रही हूँ, बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पे पहले दिवाली को बहुत बड़ा फेस्टिवल लोग सेलिब्रेट करते थे, बट अब जन्माष्टमी का क्रेज भी बहुत ज़्यादा होने लगी है ना। अगर आप गए हो मथुरा या वृंदावन साइड तो वहाँ पे आपने बहुत सारे फॉरेनर्स देखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे जो ये हैं ये लोग क्या करते हैं, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉरेन पॉलिसी के टाइम पे। अगला है थिंक टैंक्स। तो देखो थिंक टैंक्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि स्पेसिफिक इशू के ऊपर सारी रिसर्च करती हैं, प्रॉब्लम सॉल्यूशन सारी चीज़ें और गवर्नमेंट तक उसको पहुंचाती हैं। जैसे कि ODR है ना, IDSA है, नीति आयोग है, ठीक है। सो थिंक टैंक्स इन इंडिया रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट एनालाइज एंड ऑफर सोल्यूशन on various issues including foreign policy. They help shape policy by providing detailed study, expert recommendation to the government. Their reports and opinions guide decision making and public debate on international issues. So thank you. वीडियो यहीं पे पूरी होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बी स्टडी योर टेक।